अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक हिसाब से पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र है कि एक बड़ा फर्टाइल मुल्क है, जहाँ तक बात अगर हम करें कमेडियंस के पर्सपेक्टिव से, तो बल्कि मैं तो यहाँ तक यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान में 23 करोड़ कमेडियंस एक साथ रहते हैं जो जिस मौजू पे चाहे बात कर लें, चाहे उनको उसकी नॉलेज है या नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने जिन लोगों को नवाजा है वो अगर कोई बात कर दें तो लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं। वाह, आज आपकी हम मुलाकात करवाने लगे हैं चैंपियंस ऑफ कॉमेडी के साथ। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब आगा माजिद साहब और सलीम अलबिला साहब। सरकार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत बखैर? तबीयत उन्होंने थोड़ी पूछी है क्योंकि वो ही लगती खराब। चले कोई नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मशहूर है जी कि दोनों दी जोड़ी जड़ी है ना जी, वो जिथे जाते ने कट्ठे जाते ने, जिथों आंदे ने कट्ठे आंदे ने। लैदा जाने मैं यही जानना चाहूँगा कि कम के बाद घर से लैदा ही जाते जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर तो लैदा सर अल्लाह पाक ने दोनों को दिए, लेकिन ये एक मालिक का करम है। हमारी स्ट्रगल भी तकरीबन इकट्ठे थी जो अल्लाह ताला ने आज जो हमें हैं। आज भी हम सोचते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं और आज भी इकट्ठे हैं। ये यहाँ तक मशहूर है मीडिया में कि ऐसे लगता है कि टैंकी के साथ गिलास किसी ने बांध दिया है। ये भी प्लास्टिक वाला है ना कि कितना शुस्तगी से मैंने एक जुगत सी मारने की ना नहीं, अच्छा किया थोड़ी बनती है ना। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या है मज़ा, क्या है मज़ा? आज तक तो हमें पता ही नहीं चला क्या है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह की तरफ से एक इनायत होती है। मज़ा मैं समझता हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो वो मज़ा है। लेकिन आप दोनों को ये महसूस नहीं होता कि वक्त के साथ साथ ये मुश्किल होता चला जा रहा है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारे लिए आसान होता चला जा रहा है। वो कैसे? वो कैसे? मैं तो नहीं इसको कोई इतना मुश्किल समझता कि भी ओए होए होए होए। नहीं, जिस तरह अभी रिसेंटली 3 माह पहले आप ही के साथ एक वाकया पेश आया दुबई में, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोग पर्सनल ले लेते हैं मजाक को। नहीं, वो हो जाता है। देखें वो वहाँ हुआ, वहीं मौके की मुनासबत से मतलब अपोलोजाइज किया उससे, अब फिर वहाँ जिरगा हुआ, एक्सक्यूज किया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने हमें राडो कड़ियाँ दी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो उन्हें याद है, बाकी कुछ नहीं याद। घड़ियां उन्होंने इस सोचतियां कि टाइम याद रखना। और घड़ी इसलिए थी वो आपका हाथ खींचा था ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मज़ा तो मज़ा है, उसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है, एज लॉन्ग एज आप किसी की पर्सनल जात पे कोई अटैक नहीं कर रहे। बस हमसे वही हुआ। जैसे शेखों को कहा जाता है कि बड़े कंजूस होते हैं, तो इसमें कोई बुराई बात तो नहीं है, वो समझदार होते हैं पैसा खर्चने के पर्सपेक्टिव से। पिछले कंजूस को हम इस तरह भी ले सकते हैं। हालांकि ये मिथ है, शेख हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक बार हम ड्रामा करके निकले और शेख ने हमें पकड़ लिया। या शेख मैं कहा ये मारेगा हुन, वो सानू होटल ते ले गया, कहना खाओ की खाना। तो ये आपको लगता है कि मुश्किल होता चला जा रहा है? क्योंकि हमारी जब भी किसी कमेडियन से बात होती है तो वो आगे से यही बात कहते हैं कि हाँ, लोगों में बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो कम हो गया है बहुत ज्यादा। पर इसकी फिर वही बात है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते, तो आप ना करें। तो क्या करें? वर्क करें आप, और अपनी बातें बना लें, और आप अपने साथ। नहीं, अब तो सारे लोग ही जुटते करते हैं। तो कॉमेडियन तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये इस बात पे तो सर आपको तालियां। सर ऐसा होता है? जी 100% होता क्यों नहीं? कभी हुआ कि आपने सरकार को कोई बात की और सरकार ने आपको की हो? तो नहीं, हमारी आज तक काम में ऐसी कभी नहीं हुई बात। आप दोनों को किससे प्रॉब्लम हुई, उनका नाम नहीं बताएं? 30 साल से हमारा याराना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी बात नहीं। काम से नहीं हुई, रोटी से हो गई लड़ाई हमारी, ये ज्यादा खा जाता है। सर मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि आज के दौर में लोग जो हैं वो खुलूस का जुलूस निकाल कर कहते हैं यार आप पहले जैसे नहीं रहे। आप शो में आए या आपको बालों से घसीट के लेके आए? ये फुटबॉल का प्लेयर लग रहा है, अगले यार गोल नहीं होता, अपने वाली 6 कर लेता है। हालांकि फुटबॉल आप साथ लेके घूम रहे हैं। हाँ बताइए। लो अच्छा, हमारा कद यूं बढ़ा, आपका कद यूं बढ़ा है, तो ये तीनों आप फैसला करते हैं इस पे हंसना है नहीं, इस पे आपने चेक लेना है। सरकार आमद की बात होती है, ये आमद क्या है आगे साहब? सर आमद क्या होगी? आमद आप किसको कहते हैं आमद? मैं तो नहीं समझता। बात है जो वक्त पे आ गई उसको आमद का नाम दे दिया, ना हुई तो कह दिया यार आज को माहौल बनया नहीं, कुछ समझ नहीं आई। कोई मतलब ये होता है कि आमद का सिलसिला रुक जाता है, जिसको आप कहते हैं कि बात बनी नहीं।
ऐसे ही है। यार क्यों नहीं रुकता कोई? सारे तो अल्लाह पाक ने अमानुल्लाह पैदा नहीं किए, सारे तो उमर शरीफ पैदा नहीं किए, सारे मोइन अख्तर तो नहीं है, सारे तो मोइन अख्तर पैदा नहीं हुए। बड़े हमारी तो इंस्पिरेशन है वो लोग। ये वो लोग थे कि जिन्होंने 1-1 घंटा 1.5 घंटा एक ही बात पे बात की। वाह वाह वाह। हमारे में अमानुल्लाह साहब में ये फर्क है कि जो राइटर लिखता है हम वो बोलते हैं, अमानुल्लाह साहब जो बोलते हैं राइटर वो लिखता है, लिख लेता है। वाह 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 वाह। सलीम जी थोड़ा सा मुझे बताइए अपने पास के हवाले से, कैसे थिएटर में आना हुआ, कैसे ये शौक बरपा हुआ? काड़ा में रहता था तो वहाँ थिएटर होते थे। मेरा बाप एक मजदूर था, मैं भी मजदूर था, मैं पढ़ा भी नहीं इतना, 2-4 जमातें बस। तो ये मुझे शौक था, मैंने क्लीनों का काम किया, चाय बेची, सुनारों का काम किया, बहुत काम किए। तो वहाँ फिर ड्रामे होते थे, मैं हॉल में बैठ के जुगते करता था, वो मुझे पता ही नहीं था ये तो बहुत बड़ा फॉल है। अच्छा। यकीन करें हॉल से क्लैपे आती थी, एक बंदा कहता जे तू एडा ही है शोखा ते इत्थे उत्ते आ। अच्छा। जानी को मैं उत्ते चला गया। अच्छा। क्लैप करती लोग। ये पहली मर्तबा कब हुआ? माड़ी गल कहता जानी नहीं, जानी भी ऐसे ही हुआ है। तो सलीम भाई ये कब का वाकया है कि आप पहली मर्तबा स्टेज पे चले? 92 पे। और सरकार अमान साहब के साथ पहली मर्तबा कब इत्तेफाक हुआ मिलना? मैं उनके ड्रामे देखा करता था वीडियो पे। हाँ। तो जब उनको देखते थे काम करके तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब है। हाँ। मैं जब लाहौर आया तो मैं अमान साहब के पास आया, मैंने कहा मैंने आपका शागिर्द होना है। हाँ। कहना पुत्र तू अलबेले का शागिर्द हो। मैं कहा जी क्यों? कहना वो मेरे भी उस्ताद हैं। अरे अल्लाह अकबर। आगे हम पीर भाई बन जाएंगे दोनों। अच्छा। तो वो इतने अच्छे आदमी थे, इसलिए आप अपने नाम के साथ सलीम अलबेला लगा? मैं फिर अलबेला साहब का शागिर्द हुआ बकायदा। अच्छा माशाल्लाह। ओके। माजिद साहब ग्वाल मंडी में पैदा हुए माशाल्लाह, उसके बाद मुल्तान शिफ्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यहाँ नहीं, मुल्तान दुकान वाले ने कहा जी उत्थे चले जाओ, साढ़े को रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा अच्छा। तो मुल्तान सारे बाजरा खाते होते रोटी है। मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे तो उन्हीं दिनों उनकी ट्रांसफ़र होगी मुल्तान में। तो हम लोग मुल्तान शिफ्ट कर गए। फिर मैंने वहाँ काफ़ी अर्सा दर्जी का काम किया, टेलरिंग का काम करता था। ये कैसे इंकिशाफ सर हुआ कि आपको फील हुआ कि नहीं मैं थिएटर कर सकता हूँ, या मुझे अल्लाह पाक ने इस सलाहियत से नवाजा है? वो ऐसे जैसे जानी भाई टैलेंट इतना सारा ढूंढ के लाए, इसी तरह मैं दोस्तों के साथ बैठता था, जुगते वुगते करते थे, सारे कहते थे यार तुम बड़ी अच्छी बात करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम ड्रामा करो। महमूद खान, अच्छा, मेरे सगे मामू, ठीक है, वो थिएटर करते थे। और मोहसिन साहब मेरे माम, वो फिल्मों में काम करते थे। तो एक ननियाल की तरफ से मुझे सपोर्ट थी। ददियाल में मेरे सारे कूड़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिलसिला चलते चलते पहली दफ़ा जब मैंने थिएटर किया तो यही कंडीशन मेरी थी कि मुझे ये लगता था कि ये कर्टन ओपन होगा और मेरा हार्ट फिल हो जाए। काम पे टांग रही थी। तो मैं बहरहाल वो थिएटर 1 शो, 2 शो, 3 शो, 4 शो, आहिस्ता आहिस्ता रवा हो गया। बच्चों की रोटी आसान कर दी। अल्लाह, काम अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, माशाल्लाह, रोटी आसान हो गई। बस ये फिर रोटी का जिक्र आ गया। देखो आ गया। जी। आपके रोटी का जिक्र आप खुद लेकर आए। ठीक है, सलीम भाई डाले ना डालें वो खुद ही डाल लेते। आगा माजिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सलीम अलबेला साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू जी सरकार। एक चीज का गिला अवाम को है, थिएटर जी पस्ती का शिकार हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड अगर थिएटर ने ले भी लिया तो आप लोगों ने वहां से टेलीविजन का रुख कर लिया। इसके पीछे क्या साइंस है जी? इसके पीछे कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है सर, सीधी सी बात। एक वक्त जब अमानुल्लाह साहब, आबिद खान साहब, शौकी खान, ये बड़े लोग ड्रामा करते थे, उस वक्त थिएटर पे प्रोड्यूसर हुआ करता था। आज थिएटर पे प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर है। कुछ हल्के का कहना ये भी है कि ड्रामा जो है वो नीचे चला जा रहा है, जबकि जो कॉमेडियंस हैं काम करने वाले वो फाइनेंशियली बड़े मजबूत होते चले जा रहे हैं, इसी वजह से ड्रामा नीचे चला गया। कितनी दुरुस्त है ये बात सलीम भाई? इस सर ड्रामे में ना 2 मेन जो बेस होती ड्रामे की वो है ही नहीं, राइटर, डायरेक्टर। इसीलिए आपका मन उचक गया है वहां से और आपने टेलीविजन का रुख किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है, और आप लोगों के फी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गया और बढ़ गया। टीवी ने हमें बड़ी सपोर्ट की है। मतलब थिएटर तो हमारा एक लव था ना, थिएटर, अच्छा थिएटर
जो था हम तो आए ही उसी लिए थे। तो थिएटर की शक्ल चेंज हो गई, तो हम तो कहते थे कि या अल्लाह की बनेगा साडा, क्योंकि तुहानू पता औरतां ने राज कर लिया उत्थे। वो बस जेडे अच्छे फनकार सी अल्लाह ताला ने उन्होंने यह प्लेटफॉर्म देता। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि अब क्योंकि रुख कॉमेडियंस का और बहुत सारे कॉमेडियंस जो कि हमारे मुल्क के हैं उनका रुझान अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हो गया है। बहुत से लोग इंडियन पंजाब की फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ये होना है कि ये टीवी को भी छोड़ देना है उन्होंने और वो उधर निकल जाएंगे। माजिद साहब क्या कहते सर, हैं? मैं मोहन भाई अच्छी बात है, खूब से खूब तर की तलाश जी, खूब से खूब तर, यही मैं कहना, खूब से खूब तर की तलाश में। देखें फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान, अभी मैंने और उसने सैयद नूर साहब की फिल्म की है ईद पे रिलीज, बाजरे दी राखी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गई। और एक और कर रहे हैं ललकारा सिंह इन लाहौर, उसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म शुरू की हुई है। तो अगर अब उसमें मौके आपको मिल रहे हुए तो क्यों ना अवेल किया जाए, क्यों ना अवेल। बहुत अच्छी बात। ये देखिए नसीरुद्दीन शाह भी थिएटर करता था, शाहरुख भी थिएटर करता था। और अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्री वो जो सुल्तान रईस साहब के दौर में, वहीद मुराद नदीम साहब के दौर, वो इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में अब भी उस तरीके से सरवाइव करे तो रोटी मैं क्यों करूंगा इंडियन फिल्म, मैं क्यों करूंगा? आई एग्री, बात तो सच है, बात तो दुरुस्त है, मैं पाकिस्तानी फिल्म करूंगा। सलीम भैया मुझे ये बताइए, घर में बच्चे माशाल्लाह कोई है जो वालिद के नक्शे कदम पे है? एक इनका बेटा है ना, टिकटॉक बनाता है बड़ी अच्छी, उनके साथ मेरा छोटा बेटा अभी चांद है, वो बड़ा एक्टिव है इस काम में, तो लेकिन अभी पढ़ रहा है, साथ साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो एक मेरा बेटा क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? नहीं, अब उसके जो नसीब है बन जाएगा, जो जिसमें ज्यादा दिलचस्पी करेगा वही बनेगा। तो घर में माहौल कैसा है बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों के साथ दोस्त ही हूँ। वेरी गुड। मैंने इदा ही कहते अब्बा की हाल है। कैसी रिलेशनशिप है आका जी बच्चों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे सलीम भाई बोल रहे हैं वैसे ही घर में बड़ा फ्रेंडली दोस्तों की तरह मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां माशाल्लाह। अभी मैंने रिसेंटली अपने बेटे की शादी की एक की। अरे अल्लाह अकबर। तो माशाल्लाह बिजनेस कर रहा है। तो कभी हुआ कि आपने गुस्सा किया और बच्चे आगे से और बड़े सब हंस पड़े हो? हाँ। और आदि की जुगत कोई आप पे मार और आपको कहा हो कि आपके मुंह पे गुस्सा सूट नहीं करता? नहीं, गुस्सा सूट करता है मेरे मुंह पे। आपको ये इतला किसने दी? नहीं गुस्सा जब ये रिएक्ट करते हैं ना, गुस्से वाला बहुत क्यूट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं वाकई मैं गुस्से वाला आदमी हूँ नहीं। ये गुस्से का वो है जो होता है ना, इसलिए। तो भाई आपको आता है गुस्सा? नहीं, मुझे इतना नहीं आता, जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल है सर जी, आगा साहब, ये जो आपको आड़ू और गन्नेट कहते हैं, ये कब नाम पड़ा आपका? ये नहीं, ये मेरा मतलब मैं जब मैंने नया आड़ू खरीदा, ये नाम कहीं भाभी ने तो नहीं रखा? आड़ू नहीं, ऐसे बंदे का ना जीशान भी हो, लोग यही कहेंगे वो मोटे बात सुनो। जीशान तो किसी हवाले से उनके साथ नहीं जाता। ये तो बात है। तो नहीं हट रहे, मैं माजरत चाहूंगा, मैंने पैर दर पैर जुगता कर रहे हो। मैं जुगत कर रहा हूँ? मेरी इतनी जिसारत है? ए थोड़ी वेरिएशन ही तो है जेडी बंदे नु ले गया वो कदे चली जांदी। इसका निकनेम जो मोहल्ले में है ना, वो कुकू है। हाँ, कुकू कहते हैं। कुकू प्यार से। तो बड़ा एक सेंसिटिव सा, बड़ा प्यारा नाम। वो कहता है कुकू कुकू कहते फिर बिगड़ गया, फिर कुकू कहने लग। अपना भी बता दें। खुद ही बता दें। ऐसा अच्छा, किसी शुस्ता से प्रोग्राम में पहली मर्तबा अपेयर हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो अपना शुस्ता दुरुस्त करें कि किसी शुस्ता शो में। वैसे आपका शो भी कॉमेडी शो है। कसम खा के बताएं, इनमें से किसी की बात पे अभी तक आपको हंसी आई? कोई साड़ी ते भी नहीं आई अजय तक। वो तो इन्होंने तहिया किया हुआ कि नहीं हंसना। नहीं, मैंने अभी लाफ्टर दिया। वो डेढ़ लाफ्टर दे रहा सारों। आप कितनी बातों में लाफ्टर देते हैं? सर मुझे ये बताएं कैसा यही इनके एक्सप्रेशन है। वाकई सीरियस होते हैं या नहीं? मैंने आज तक 35 सालों में मैंने इसको सीरियस लिया ही नहीं, लेकिन लोग डर जाते हैं। मैं और कोशिश। लेकिन सर मैं आगे भाई को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। कोई नॉर्मल बात भी करते ना सर, मैं कभी अपने रिएक्ट उस जुमले को ऐसा शानदार कर देते हैं कि इनका ये जुमला खत्म हो जाता है। लव यू सर। बेहतरीन मजाक करने वाला वही है। क्या बात है सर? जब कोई मजाक या बात कर रहा हो तो उसके चेहरे पे
हसीना हसीना, और बोले भी ना तब भी लोग हंसे। आपको एक और गुण बताऊं सरकार का, बताएं क्या? गाते बहुत अच्छा। ये तो पता है, ये कोई नई बात तो इनकी गायकी का भी फैन हूँ। अगर मैं दरखास्त करूँ आपसे कि कुछ सुना दीजिए अपनी मधुर आवाज में। वेलकम बैक टू जी सरकार। कॉमेडियंस के लिए बॉडी लैंग्वेज का होना कितना जरूरी है, जो किरदार वो कर रहे होते? असल होना ही बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कि आपका जुमला कुछ और कह रहा है, आपका फेस कुछ और कह रहा है, आपकी बॉडी कुछ और कह रही है, आपका फुटवर्क कुछ और कह रहा है, वो क्या कॉमेडी है। अभी मैं और ये एक थिएटर कर रहे थे, बड़ी मशहूर मेरी इसकी बात, इससे मुझे एक बात की ऐसे चलते ड्रामे में, तो मैंने इसे रिएक्ट किया, बहुत बड़ी क्लैप, मतलब तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी क्लैप हो। आउट हो गए दोनों, बाहर चले गए। मैंने इसको कहा, मैंने कहा सलीम कल इसी जगह इसी टाइमिंग से ये बात करना, 2 क्लैपें होंगी। मुझे कहता नहीं होगी। मैं कहा यार अगर 2 क्लैपें नहीं होगी मैं थिएटर छोड़ दूंगा। ओए होए, वही वक्त टाइम आ गया, उसी टाइम पे उसी टाइमिंग पे इसने मुझे बात की, उतनी बड़ी क्लैप हुई। मैं एग्जिट होने लगा, ये एग्जिट गेट पे मैं चला गया, तो मैंने वहां रुक के ना इसको सिर्फ यूं करके देखा है, तो फिर क्लैप फिर दोबारा शुरू हो गई। मैंने इसको सेट पे कहा, मैंने कहा भाई 2 हो गई। वाह वाह वाह। मैं अगर दरखास्त करूं कि वो क्या बात थी, तो क्या अगर तो वो मुहज़्ज़ब बात थी? नहीं मुहज़्ज़ब बात थी। अब वो नहीं, अच्छी बात पहले की बात है, ऐसा ही उस वक्त ऐसा काम नहीं था। हल्का हल्का सानू इजी रह रहे हैं। पहले जितने लोग थे वो ड्रामा याद करते थे, अब सिर्फ बातें याद करते हैं। वो बात अगर बता दें नहीं तो मतलब असि थोड़ी दरखास्त ना मनी है तो की हो जाएगा। मैं सिचुएशन के हिसाब से बुला लेता हूं। सरकार हमारे यहाँ उसी लाइट बखुदा तू साड़ी कर रहे हो। नहीं करनी भी चाहिए, जाहिर है। जी सरकार, अच्छा ये ऐसे ही बुलाते जी सरकार जो ते बाद ओए सरकार। देखो ना उनको आधा भी जड़ा ऐसले रिएक्ट है ना, वो साढ़े तो भी कितने उत्ते था कि मैं मासूम आदमी है, देखे यार। नहीं आगा साहब बहुत मासूम। देखो कौन उधर देखो, सी अज दा शो करना निकल जाना, तुहाडियां तारीफां बनदियां। मुनासिब समझते हैं। देख लो, हमारे एक डाकिया साहब है जी जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी। बिस्मिल्लाह साहब जी। डाकिया पहले डाकिया साइकिल पे आता था, क्लैपों पे आता है। सलीम अलबेला साहब, नो इंट्रोडक्शन। कोई हमारे नाम कोई चिट्ठी हो तो दिखाओ। सर बिल्कुल चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दो। किसका पैगाम लाए हैं सर? सरकार आज पैगाम एक बंदे का थिएटर के लिए। अरे अल्लाह अकबर, अरे ये तो आज सही मौके पे सही पैगाम आ गया। वो कहता है कि शाम सवेरे वसदे थिएटर। वाह, शाम सवेरे वसदे थिएटर। अगर समझ में आए तो हम बता सकते हैं आप। दोनों तुर्की तो नहीं जी। शाम सवेरे वसदे थिएटर, किथे गए हो हसदे थिएटर। वाह वाह। ते हासियां दी हर कल लभदी सी, वाह, जिथों सब नू गल लभदी सी। लभदी सी, वाह 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 वाह। ते ड्रामा वध तो वध सी चलदा, वाह, सोहना सब दा ढिड सी पलदा। वाह वाह। ते आर्टिस्ट आण ते वजनी ताड़ी, एक भी गल नहीं होनी माड़ी। नहीं वाह वाह तो आप कर रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है ना? नहीं मैंने नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हुणे 7वीं मंजिल तो डिगया ना। खुदा दी कसम पंजाबी अच्छा लिखा हुआ है ना, और बारीक लिखा हुआ है। ये तो वो पढ़ रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ कितना पता बारीक लिखा? नहीं मैं पेंसिल लिखा हुआ है, बारीक पेंसिल। आर्टिस्ट आण ते वजनी ताड़ी, एक भी गल नहीं होनी माड़ी, ते कदे सी लोकी जुगत नु सुनदे। वाह 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 वाह। अजकल सारे घर पे पुणदे। वाह वाह वाह, बेशक। ते हया दा की सी दौर निराला। वाह वाह। हया दा की सी दौर निराला। ये हया एक्ट्रेस की बात नहीं। नहीं हया, शर्मो हया जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अगर आपको समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिए, मैं वही कर रहा हूं। हया दा की सी दौर निराला, घरों सब जाना ला के ताला। ताला। वाह वाह। ते हुण ते कुछ वखा नहीं सकदे। वाह वाह वाह। हुण ते कुछ वखा नहीं सकदे, बच्चे नाल लजा नहीं सकदे। ते कदे सी थिएटर गज के चलदा। वाह वाह। अज दा थिएटर नच के चलदा। वाह वाह। आएगा रेवोल्यूशन इंशाल्लाह।
ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੁਕਤ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਕਦਰ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਟਦੀ गई। वाह वाह ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਂ, वाह वाह बड़े नाम। बाबू जी वाह ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਂ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਾ, ना ऐसे ही है। वाह ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਬਾਸੀ, वाह ਤਾਈਓ ਅੱਜੇ ਪਈ ਉਦਾਸੀ, उदासी ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਧੁਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, वाह 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 ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, वाह ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। वाह वाह बहुत अच्छी पंचलाइन। वाह किंग वाह ऑफ कॉमेडी, शहनशाह ऑफ कॉमेडी, थिएटर के साथ ही लेगा। वाह वाह अनडाउटेड जो इंसान 50 साल जब भी थिएटर पे चल रहा है शहनशाह बन के ही होता है। बेशक सर इंडस्ट्री का जो आर्टिस्ट है ना जी, फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें सारी जिंदगी सुल्तान रईस साहब नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। थिएटर का जो आर्टिस्ट है उसमें से सारी जिंदगी मानुल्लाह साहब साहब नहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जा बिल्कुल ऐसे। सर ये दूसरी दफा इन्होंने डबल क्लैप ली है। थिएटर में सलीम भाई के सामने ली थी, आज इसमें लिए। इसमें ले रिएक्शन उधर ही है। ये तब का रिएक्शन फंसा पड़ा है सर। को अगली गल है थोड़े को सलीम भाई सर ये वर्सटाइल फनकार है, बहुत। एक्सप्रेशन ऐसा देंदे ने कि होटल वाला सालन ज्यादा पा देंदा भी ਇਹਦਾ एक्सप्रेशन ही है। हाँ फिर सालन रोटी। सर ये क्या सर, आप चक्कर है? फिर वही रोटी सालन क्यों ऐसा? आगे भाई चलो वो तो कर रहे हो, तुसी क्यों बता रहे हो? तुम छड़ दो इस गल नु, छड़ दो दफा तो देखो, बेवकूफ आदमी। दुनिया में चार्ली चैपलिन हुआ करता था। जी जी हाँ, वो मिस्टर बीन्स वो भी फैसलाबाद से था। मुझसे अल्फाज नहीं बोलते No थे, बोल। एक्सप्रेशन ही क्या बात यूज्ड टू मेक यू इन फिट्स, गो इन फिट्स। तो ये इस सरकार को अल्लाह पाक की तरफ से आमीन। एक इनायत है। सलीम भाई कभी हुआ कि किसी सीरियस जगह पे गए हों, क्योंकि अक्सर हम फनकारों के साथ ही होता है कि कोई कॉमेडी का मैंने आज हंसा हो या मैंने कोई कॉमेडी या कोई गुग्गा गल सुनाओ कि मैं हंस पावा। नहीं लोग समझते कि ये 24 आवर कॉमेडियन है। हाँ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ 2 ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ 500 ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। अच्छा वो लोग ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जानी साहब। ਅੱਛਾ ਮੋੜ ਘੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਜੁਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਤੀ ਭਾਜੀ। नहीं भाई, अगर मैं आपसे दरखास्त करूँ कुछ सुना दें। जी जी मैं बिस्मिल्लाह करेंगे जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। अरे सितारों के सितारे बताइए। बिस्मिल्लाह कहाँ से की जाए? आप सलीम भाई से करते हैं। देखिए हमें नजर आता है कि बज़ाहिर एक हंसने खेलने वाला आदमी और हंसाने वाला आदमी, लेकिन अंदर से बहुत जज्बाती इंसान है। अच्छा। और जिंदगी में मुझे ऐसे लगता है कि इनको हर वक्त ऑक्सीजन के बाद काम इनके लिए दूसरी जरूरी चीज है। काम के बगैर ये नहीं रह सकता है। मैं 500 ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਲਾ ਲਈ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा वैसे मैं इनको एक चीज़ के लिए कहूँगी ज़रूर कि अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड ना लिया करें। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा एक इमेजिनेटिव रोमांटिक आदमी भी बनाया। और मैं एक बात बताऊँ, यूं लगता है ना कि जैसे, लेकिन हाँ। मूडी आदमी है, इंतहा नहीं। मूडी इंसान है सलीम जो है। जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं ना, हाँ। वो अंदर से बड़ी बर्छियां खाए हुए होते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं। सेहत के आपने इंडिकेशन की, तो किन चीजों से एहतियात कहूँगी करें? पानी की इनटेक अच्छी रखा करें, पानी इनको ज्यादा पीना चाहिए। पानी आप कम मैं पीते कम हैं? पीता हूँ, ये तो अंदर जमा कर लेता है। जैसे ऊँट स्टोर नहीं कर लेता। इनसे नाली लगा लिया करें, सारा दिन तो साथ ही गुजारते हैं। नहीं बाकी और किसी चीज की फिक्र नहीं। सिर्फ ये कि इनके लिए लोगों में एक हसद, एक जेलसी आ जाती है, लेकिन ये इस मामले में अच्छे हैं, ये परवाह नहीं करते, ये अच्छी अपनी बात। धुन में लगे रहते हैं, लगे अपने रहना काम पे चाहिए। जो है। जी आगा साहब के हवाले से बताइए। बहुत ही डेयरिंग आदमी है, मैं यही कहूँगी। अपने स्क्रिप्ट के दाएं बाएं चीज बर्दाश्त नहीं होती ये इनकी। बारीक बात करिए, आगा साहब समझ आ रही है ना? मतलब आप इनका कप यहाँ से उठा के यहाँ रख दें, इनका मूड खराब करने के लिए इतनी बात का। और अगर इनका कप उठा के हम बाहर मीटर पे रख दें तो फिर इसका मीटर घूम जाएगा। मीटर घूम जाए। मैं यही जानना चाह रहा था तो घर में भी बड़ा बाअसूल किस्म के आदमी है, और घर में भी रोब शोब बड़ा पूरा होता होगा। इनकी डिक्टेशन चलती है घर के अंदर जो है। एक चीज मैं देख रही थी, वो मुझे इनसे पूछनी है। ये भी 2 खवातीन के चक्कर में फंसे, एक तो शादी है। अगर इसको रिवर्स कर लें कि वो 2 खवातीन इनके चक्कर में फंसी, जैसे भी आप वो ये तो ज्यादा आप मुनासिब पूछिएगा होगा। ना इनसे। और जो एक चीज मुझे नजर आती है कि ये अच्छे चोर नहीं है,
अब ये पकड़े गए या नहीं पकड़े गए ये आप इनसे पूछेंगे। आगा साहब मामला तो बहुत सेंसिटिव है। नहीं इसमें कुछ सेंसिटिव क्यों है? मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, चोरी चकारी मुझे आती नहीं। मैं ऐसा हुआ था और मैं बड़ी दिलेरी के साथ पकड़ा गया, उसको लेके अपने घर चला गया था, अपनी बेगम के सामने बैठा दिया था। मैंने कहा इससे मैं शादी कर रहा हूँ। तो भाभी हमारी का क्या रद्द अमल था? जो हुआ करता है कि मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के, वो कभी भी ना छोड़ती इन्हें, उनको भी इनसे बहुत इश्क है और जो दूसरी खातून है वो भी इनके इश्क में इतनी मुब्तला है। मर्द हमेशा उस औरत को ब्लैकमेल करता है जिसको उससे इश्क होती है। तो इनके लव स्टार्स देखिए अब उसके आगे लाके बिठा देता है किसी और। अब दूसरी बात क्लियर कर दूं जी जी कि तो वैसे जस्टिफिकेशन नहीं है? नहीं जस्टिफिकेशन है। अच्छा चलिए बताइए। वो एक गलती थी, वो एक हादसा था, वो हुआ हो गया। लेकिन मैं आज ये मैं बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी मिसेज से बड़ा प्यार करता हूँ। मैं अपनी मिसेज से प्यार नहीं, उसकी इज्जत करता हूँ। वाह जी वाह। खानदान है, माँ बाप बहन भाई यूं सबको समो के चल रहे होते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं उनकी तकलीफों के आगे जो है। तो इनको उस चीज का रिवॉर्ड भी है कि इनको प्यार करने वाली दो खवातीन मिल गई। नहीं मैं ये भी मेरा 30 साल का इससे ये रहा, ये मुझे अक्सर ये कहा करता है कि अच्छा वैसे सॉरी 28 साल उन्होंने उम्र 30 साल तक किस तरह था जनाने 2 साल इंतजार किया इन्होंने। अच्छा आप बात पूरी करें, पूरी। मैं होस्ट में हूँ मुझे देखें। अल्लाह माफ करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। होस्ट ऐसा नहीं चलता। अच्छा ऐसा चलेगा? होस्ट के नाखून लो क्या? अच्छा ये चलेगा? वाह 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 वाह। तो छोटे छोटे सवाल है जी बिस्मिल्लाह। भाई से शुरू करूं मैं? जी ठीक है, उसके बाद सर आता हूँ। अगर आपने कहीं जाना है आप हो आए तब तक बिस्मिल्लाह करते हैं सर। थोड़ा 3 महीने का सवाल है। कभी सर कभी आपकी बेगम ने आपको जुगत लगाई हो? जुगत वगैरह कर देती हैं चलते हुए। अच्छा मुझे कोई बताएं कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको पिच करके लगाई हो? वो घर में गमला था तो मैं खुद ही पकड़ के ना ऐसे कर रहा था, पीछे खलोती सी कहती सलीम साहब जेड़ा काम नहीं होता उन्होंने हाथ नहीं पाईदा। सर वही सवाल आपसे, कभी आपको जुगत लगाई, भाभी ने मुंह से जुगत निकल गई हो? जी बड़ी बड़ी अच्छी जुगत उसने की है, हालांकि वो बेचारी सीधी सादी। मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा यार वो हेडफोन मुझे ला के दो। वो लेके आया तो मैंने वो निकाल के डब्बे में से मैंने यूं करके लगा के मैं यूं देख रहा हूँ। मैंने कहा ओके, मेरी तरह देख के मुझे कहती ला दे, लगता हॉटपॉट का ढक्कन है। सर कोई कमेडियन जिसकी बात पर आपको हंसी आती हो या जिसकी अपीयरेंस पे ही आप कहते हो यार ना करो, हटा लो इसको? हाँ बड़े लोग हैं जो अच्छी बात टाइमिंग पे हो जाती है, उस पर तो रहा नहीं जाता, तो लाफ्टर भी देते हैं। like to, कुछ अमानुल्लाह साहब जो आम बात भी करते थे ना, तो हम कहते हैं ये सीरियस बात भी कर रहे होते थे। कोई अमान साहब दी गल सुनाना पसंद करोगे? आई मीन मैं नवी गड्डी ले ली, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ। तो मैं थोड़ा सा तेजी कहता बेटे नवी गड्डी ਲਈ ਇਹਦਾ मजा ਲੈ, हालांकि तेरी शक्ल है ही नहीं इस गड्डी वाली। मैं कहा मान साहब वो भी तो तेज निकले है, कहता बड़ी बड़ी अच्छी बात है। घर दस के आए कि अम्मी मैं हॉस्पिटल ही मिलांगा। हमारे भी चीज का मजा लेदा। अयूब मिर्जा हमारा एक आर्टिस्ट है, एक दिन ऐसे बैठे हो कहता मैं अमानुल्लाह ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾनुल्लाह ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡਵੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ मैं दौड़ां लवाती। सर साथी कमेडियन जिसके साथ कॉमेडी करते हुए सबसे ज्यादा मजा आता है? रियली मैंने अपने पेशतर इंटरव्यूज में कहा कि मेरा पसंदीदा कॉमेडियन सलीम अलबेला है। कभी कोई मज़ाहिया वाकया हकीकी जिंदगी में हुआ हो? एक शहर है हासलपुर में, वहाँ ड्रामा कर रहा था, उस वक्त इतना जान पहचान नहीं थी, स्ट्रगल में थे। तो एक फ़ैन आया, उन्हें मैंने 2 किलो देसी घ्यो दिता। उन्हें कहा ज़रा कमज़ोर जाएगा, खाया यार तो बड़ा अच्छा एक्टर है। तो 7 दिन का ड्रामा था, फिर हम चिश्तियाँ आ गए, वो पीछे आ गया। मैं कहा फिर घ्यो लैके आया ही, देख ला ए होंदे ने फैन। कहना नहीं भाई मैं तो 2 किलो घ्यो के पैसे लैन आया। और मेरा डब्बा दे ते नाल मैंने पैसे दे। अच्छा मैं सर कुछ फनकारों के नाम लूंगा, एक लफ्ज बोलना है उनके बारे में। जी हनी अलबेला साहब बहुत अच्छा फनकार। अमानत चंद साहब एक्सीलेंट। एक्सीलेंट।
इफ्तिखार ठाकुर साहब, क्या बात, वर्सटाइल। वर्सटाइल। कैसर पिया साहब, छोटा भाई। छोटा भाई मेरा शागिर्द है। अच्छा माशाल्लाह। सखावत नाज साहब जी, मेरा बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा फनकार, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। अकरम उदास साहब, उर्दू बहुत अच्छी उनकी। शकील सिद्दीकी साहब, दोस्त भी है, हमारा फख्र भी है। देखें उन्होंने हमसाया मुल्क में जाके माशाल्लाह अपने आप को, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को नहीं, हम सबको मनवाया कि हम पाकिस्तानी हैं। जाने से पहले जो कमेडियंस हमारे दरमियान अब नहीं रहे, उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? वो अब भी हम में ही हैं, वो दुनिया से गए हैं, लेकिन उनका फन इधर ही है। सही बात। अब तो डिजिटल दौर है, भरा पड़ा है। अब जब चाहें उन्हें निकाल के देखें और सीखें, फॉलो करें, उनको फॉलो करें। जी सर, अच्छी ये सेम मेरी बात है कि वो लोग हमारे दिलों में से तो नहीं गए, दुनिया से चले गए, लेकिन उनका काम देखिए ना। अब एक टाइम था जी, नासिर चिनोटी, जफरी खान, ये एक लाइन, उसके बाद पाकिस्तान थिएटर पे कोई स्टार नहीं आया। उसकी क्या वजह कि वर्क करना छोड़ दिया, मेरी बात कर दी, आपकी बात कर दी, सलीम की बात कर दी, अब उनका रिस्क लगा। वर्क करेंगे तो आगे स्टार कोई और आएगा, अदरवाइज यहाँ ब्रेक लग गई। बहुत सारी तालियां जी, क्या बात। थैंक यू वेरी मच।